थी। उस देवी को आप प्रसन्न करके फिर स्टार्टिंग करेंगे तो लगभग आपका जो है गढ़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो राणा जी ने कहा कि वे प्रसन्न करने के लिए क्या करें, हवन करें, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, आप मुझे बताइए, मैं विधि विधान का जानकार हूँ, मैं जो है जिस तरीके से कहोगे वैसे देवी को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो राणा जी ने जब ये बात उस महात्मा से कही तो वो महात्मा कहने के नहीं नहीं ये तो सब कुछ करना ही है, बट इससे पहले उस देवी को स्वेच्छा से अगर कोई मरना चाहता है तो ऐसे आदमी को उस देवी को बलि देना नर पड़ेगा। बलि देनी हाँ, पड़ेगी। नर बलि देनी पड़ेगी। वो स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो, मतलब खुद की स्वेच्छा से आदमी कहना चाहिए कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसे आदमी की बलि। तो राणा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, ऐसा आदमी हम कहाँ से लाएंगे, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता बाबा जी। मैं खुद जीना चाहता हूँ, मर्जी से मरने के लिए कोई भी अपना प्राण न्योछावर नहीं कर सकता, मैं ऐसा आदमी तो कहाँ से लाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब वो बाबा खुद खड़े हुए और वो कहने लगे कि मैं हूं ना, मेरा दे दो आप तो। पर राजा आपसे मेरी एक शर्त रहेगी कि जो गढ़ बनाओगे वो गढ़ मेरे कहे अनुसार बनाना, यानी मैं कहूंगा वैसे, न कि आपकी मर्जी से या आपके इंजीनियर के कहे अनुसार, मैं कहूँ वैसे बनाना। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी से बन जाएगा, मुझे तो इस जगह गढ़ बनाना है ना, आपकी मर्जी से बनाऊं या मेरे कहे अनुसार, किसी के कहे अनुसार बनाए, मैं गढ़ बनाना। तो वो फिर कहते हैं कि राजा मैं कई सालों से तप कर रहा हूं, मैं अब आपको मेरा जीवन दान देने के लिए तैयार हूं, पर इस किले के अंदर अंत समय में तक मेरा नाम होना चाहिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, कल सुबह मैं भक्ति से बिल्कुल निवृत्त हो गया हूं, ये शरीर ऐसे ही फेंक दूंगा, इससे अच्छा है कि मैंने इतने दिन तक मैंने भक्ति का समय गुजारा, मैंने भक्ति कमाई, वो मेरा भी नाम सफल हो जाएगा इस किले में। तो वो फिर मरना स्वीकार करते हैं। और सर नीचे की साइड में एक बैरोपुल नाम का गेट आया है, उस जगह उस बाबा ने चढ़ते वक्त मतलब वो रुकना बताया कि इस जगह मैं रुक रहा हूँ राजा, इस जगह इसका मुख्य द्वार बनाओ, आप दूसरी बार रुकूंगा वहां मेरा सर कटवाओ, यानी सर धड़ से अलग होगा, मेरा सर गिरे वहां एक देवी का मंदिर बनेगा, फिर भी मेरी बॉडी चलती रहेगी, यानी मेरे में भक्ति का इतना तप है कि मैं विदाउट हेड भी चलता रहूंगा, जहां जहां मेरा शरीर चलता रहे वहां वहां दीवारें बनाओ, मेरा शरीर जाके रुकेगा उस जगह आपको आपका गढ़ बनाना है। तो अब दंत कथा भी हो सकती है, बट किले की स्टोरी कह रही है सर कि भैरव पोल के पास में बाबा जी ने हेड कट करवाया, उसके बाद में उनकी हेडलेस बॉडी चलती हुई यहाँ तक आई है, जो कि काल भैरव जी के नाम से पूजा होती है। पर सर उस बाबा का शेष शरीर जो है यहाँ माना जाता है। तो अभी के टाइम में जैसे कि कुंभलगढ़ को सर कुंभलगढ़ कह रहे हैं, कारण कि राणा कुंभा जी ने बनाया, महात्मा की शर्त के माफिक आज पुराना स्टोरी बुक या आप देखेंगे पुराने रिकॉर्ड्स में कहीं पे, तो कुंभलगढ़ का नाम कुंभलगढ़ नहीं है, कुंभल मेर के नाम से ही किला जाना जाता है, दोनों का नाम जुड़ कर आता था, महाराणा कुंभा प्लस मेड़ बाबा ऋषि का, तो पुराना नाम कुंभल मेर के नाम से ही किला है सर। कुंभल तो में ऐसा कहते हैं सर, ये बहुत ही हिस्टोरिकल फोर्ट है वैसे सर। अच्छा अच्छा। तो ये कुंभलगढ़ में भैरव जी का मंदिर के नाम से अभी के टाइम में विख्यात है, लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग आते हैं सर कि हमारे बाप दादा थे, ठीक हो अच्छा सकता अच्छा। है। आइए सर।